Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, chapter number 4, decimals, and the topic would be multiplication and division of decimals. जी तो चलते हैं multiplication of decimals की तरफ. मल्टीप्लाइंग बाय 10, अगर एक डेसिमल वैल्यू को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो किस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को. एग्जांपल आपके पास दी है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है 0.688, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है. जब हम किसी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डेसिमल है वो जितने ज़ीरोज़ होते हैं 1 के बाद वो उतने पॉइंट मूव आगे कर जाता है. जैसे यहाँ पर 0.688 को 10 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये एक राइट साइड पे मूव कर देगा. जितने ज़ीरोज़ यहाँ पे होंगे, जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव कर देगा. तो ये बन जाएगा 6.88. ये जब हम आगे फिज़िकल मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तब भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जब हम ये आगे समझाएंगे. तो नेक्स्ट 7.8 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट आगे एक मूव कर गया तो 78.0 आप लिख सकते हैं इसको. 78.0 डेसिमल यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया. लेकिन क्योंकि हम होल नंबर्स के बाद डेसिमल और ज़ीरो नहीं लिखते तो इसलिए खाली 78 यहाँ पे आप लिख सकते हैं. इसी तरह अगर हम इसको किसी भी डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 में क्योंकि 2 ज़ीरोज़ होते हैं तो देखें 0.688 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे 2 डिजिट्स मूव कर जाएगा, 1 और 2. तो ये आपका बन जाएगा 68.8. डेसिमल यहाँ से 2 पॉइंट मूव कर गया, 1 डिजिट और 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ थे. इसकी एग्जांपल्स भी आपको उसने यहाँ पर ये 2 दी हुई हैं जो आप देख सकते हैं कि पॉइंट यहाँ से डेसिमल 2 डिजिट राइट को मूव कर गया क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हमारे पास यहाँ पे थे. इसी तरह 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरोज़ होंगे हमारे पास, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट आगे मूव कर जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. 3 डिजिट आपने मूव करवा देना है. और अगर आपके पास डिजिट्स आगे ना हो फॉर एग्जांपल तो फिर आप ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये वाली एग्जांपल 346.7 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो ये आपको डेसिमल के बाद यहाँ पे क्योंकि 3 ज़ीरो है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल 3 डिजिट इधर मूव कर जाएगा राइट साइड पे 3467. अब यहाँ से डिजिट आगे तो मूव कर, एक डिजिट तो आ गया लेकिन दूसरा डिजिट हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो दूसरा डिजिट हम ऐड करेंगे 0 और तीसरा डिजिट भी 0 ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे डेसिमल मूव कर जाएगा. और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो 346700. जब अगर आपके पास यहाँ पे डिजिट्स ना हो और यहाँ ज़ीरोज़ हैं आपके पास और उस हिसाब से आपने डेसिमल को यहाँ मूव कराना है, 3 डेसिमल पॉइंट आपने मूव कराना है 3 डिजिट्स, तो आप फिर खुद से यहाँ पे 0 लगा सकते हैं. अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. डिवीजन ऑफ डेसिमल्स आप इसी तरह जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की है इसी तरह डिवीजन ऑफ डेसिमल्स है, लेकिन जब आप डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाता है. मल्टीप्लिकेशन में राइट की तरफ मूव किया था और डिवीजन में लेफ़्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट मूव कर जाता है. डेसिमल जो है वो राइट की तरफ मूव करता है मल्टीप्लिकेशन में और लेफ़्ट की तरफ मूव करता है डिवीजन में. जो एग्जांपल आपको यहाँ पे दी गई हैं यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं. 10 हो या 10 हो तो 1 डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट आएगा
100 हो, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ़्ट आएगा, और 3 ज़ीरोज़ होंगे तो 3 डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो लेफ़्ट पे आएगा। ये सारी आप एग्जांपल्स इसकी वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर जैसे वहाँ पे था कि हमारे पास डिजिट्स ना हो तो उन डिजिट्स की जगह फिर आप ज़ीरो ऐड कर देते हैं। अब आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाइंग होल नंबर्स एंड डेसिमल, के होल नंबर को और डेसिमल को किस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले हमने 10 और 100, 1000 देखा, अब रैंडम कोई भी होल नंबर हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल 1 है, मल्टीप्लिकेशन सेम ही रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे 100/2 मल्टीप्लाई बाय 0.22 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 102 और 0.22 है तो यहाँ से शुरू करेंगे 2 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आप लगा देंगे। मल्टीप्लिकेशन आपने वैसे ही करनी है जो पहले भी हम करते हैं कि 2 को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आंसर आपने लिख देने हैं। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा 10 की प्लेस पे 1s की, और फिर 10 आपने यहाँ से शुरू करने हैं, और फिर ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ दिया हुआ है 22.44। पॉइंट आपने कहाँ पे लिखना है, पॉइंट आपने इन डेसिमल प्लेसेस के बाद जितने थे उसी तरह आपने यहाँ पे पॉइंट लिखना है। अगर ये 1 डेसिमल प्लेस के बाद होता तो आप यहाँ लगाते, अब ये 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद था तो आपने भी आंसर के 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ही डेसिमल पॉइंट लगा देना है। इसकी दूसरी एग्जांपल भी आपके सामने है, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।